हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर है उसमें प्रश्नावली 13.5, ठीक है, यानी 13.5 जो प्रश्नावली शुरू होगा उससे पहले का जो उदाहरण है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। उदाहरण संख्या 1 है, कह रहा है कि एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी दीवार का निर्माण किया जाना था। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है और उसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है तो इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। साथ ही जब भी दीवार बनेगा तो ईंट से ही बनेगा और ईंट जो होगा वो छोटा छोटा होगा, लेकिन दीवार जो बनेगा उसका पूरा सब ईंट को इकट्ठा जोड़ेंगे तो उसका तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बढ़ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या निकालेंगे, इसका दीवार का आयतन, ठीक है, और फिर प्रत्येक ईंटे का आयतन दे दिया है उसी से हम लोग भाग कर देंगे तो कितना ईंट लगा है घर में वो सब मुझे मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रश्न में जब जितना भी डायमेंशन देगा, बीमा देगा, उसको एक सीक्वेंस में बदलने का प्रयास कीजिएगा। अगर मीटर में दिया है तो सबको मीटर में बनाइएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सबको सेंटीमीटर में, तभी जाके प्रश्न का सॉल्यूशन आसानी से हो पाएगा। तो चलिए, एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी, यानी लंबाई कितनी है, लंबाई जो है दीवार की लंबाई कितनी मीटर है, 10 मीटर। अगर इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा बताओ तो, 10 और गुने में कितना 100, यानी 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दीवार की ऊंचाई, ऊंचाई हाइट कितना दे दिया है 4 मीटर, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 और गुना में 100 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, ठीक है। मोटाई, मोटाई जो दिया है वो कितना दिया है 24, कितना दिया है 24, लेकिन ये 24 सेंटीमीटर में ही दिया है। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसको भी आप अगर वो सेंटीमीटर में दिया है तो आप मीटर में समझ के फिर सेंटीमीटर में मत बदल दीजिएगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा, आंसर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। दूसरा, अब ये हो गया दीवार का लंबाई, ऊंचाई और मोटाई, इसी को कहेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो जो दीवार जैसा बनेगा तो किस आकृति का बनेगा, किस आकृति का बनेगा जी, घनाभाकार आकृति का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दीवार का आयतन, यानी दीवार कहे तो इसको क्या समझेंगे, घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने बी गुने एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है 1000, गुना चौड़ाई कितना दिया है बी 400, और हाइट कितना दे दिया है, सॉरी हाइट 400 दे दिया है, अब मोटाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, सब सेंटीमीटर में है, गुना करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक ईंट का आयतन, ईंट कैसा होता है, घनाभाकार आकृति का होता है। उसकी क्या दिया है, बीमा दिया है, लंबाई दे दिया है 24, चौड़ाई दे दिया है 12 और ऊंचाई दे दिया है 8, ठीक है, सब सेंटीमीटर में दिया है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ईंट की संख्या निकालना है। तो ईंट की संख्या बराबर में दीवार का आयतन बटा में एक ईंट का,
एक ईंट का आयतन। आयतन जब डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए दीवार का आयतन कितना निकला है, 1000 गुने 400 और गुने में 24। एक ईंट का आयतन तो दिया है प्रश्न में 24 गुने 12 गुने 8, 24 गुने 12 गुने 8। ठीक है, काट दीजिए। 8 तिरका 24, 3 चौको 12, 4 से काट देंगे 100। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं, काट के देखते हैं। इसको काट देंगे 6 चौको 24 और 25 चौको 100। ठीक है, अब इतना कटेगा, रहने दीजिए। गुना कर दीजिए, 25 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000 और बटा में 6। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, बच गया 1। ठीक है, ये हो गया 10, 6 कम 6, फिर कितना बचा 4, ये हो गया 40, अच्छा 1 36, फिर कितना बचा 4, फिर 40, 6 1 36, फिर बचा कितना 4, 6 1 36, यानी लगभग लगभग इसको हम लिख सकते हैं 41 66, यानी 66 को अब हम लोग क्या बना देंगे 67। 41 और 67 ईंट की क्या होगी, आवश्यकता होगी। इतना ही ईंट से दीवार बनके रेडी हो जाएगा। ये भी एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो देखिएगा कह रहा है कि एक बच्चा भवन ब्लॉकों से खेल रहा है। एक बच्चा है जो कि भवन ब्लॉक जो है उसी से क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी क्यूब की आकृति का है, जो एक घन के आकार का है। किसके आकार का है, घन के, क्यूब के आकार का है। उसने इनसे आकृति 13.25 में दर्शाए अनुसार एक ढांचा बना लिया है। देखिए तो ये आकृति आपके बुक में भी दिया है और इसी आकृति को वो एक ढांचा बना लिया है इसी तरह का आकृति से, और इसी से वो खेल रहा है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। दर्शाए अनुसार ढांचा बना लिया है, प्रत्येक घन का किनारा, सवाल शुरू हो रहा है यहां से। प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर केवल इसका इंट्रोडक्शन है, लेकिन सवाल कहां से शुरू होगा, यहां से। प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है। ये घन है, ये भी तो एक घन है। आपको दिखाई कितना घन दे रहा है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी आपको 15 गो फेस इसमें घन का दिखाई दे रहा है। क्या हुआ जी, कुछ हो तो नहीं गया, सेव कर दिए क्या, चालू है, चलो देखते देखिएगा। इस घन का किनारा जो है ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दो, ये भी इसका किनारा है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी इसका किनारा है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ना हो गया जी। यानी उसका प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर का है। तो करे कि उस बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। क्या होता है जी, भुजा क्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए क्यू भी बोल सकते हैं। तो एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का क्यू, तो 3 का क्यू कितना होता है जी, 27, यानी 27 सेंटीमीटर उसका क्या हो गया, पूरा आयतन हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें टोटल ब्लॉक, तो सभी का आयतन निकालना है। यानी कितने घन है, काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 गो क्या है, घन है। कितना है, 15 गो। अतः पूर्ण पूर्ण
घन की आकृति में 15 घन है। कितने घन है? 15 घन है। तो घन का आयतन कितने घन का? 15 घन का आयतन। ठीक है, एक घन का आयतन 27 निकला है, तो 15 घन का आयतन कितना निकल जाएगा? 27 गुना में 15 गुना कर दीजिए। 15 सत 105 के 0, अब 15 दूना 30, 30 आ 10 40, यानी 405 इस घन का आयतन निकल जाएगा। घन का आयतन मीटर क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा 405 सेंटीमीटर क्यूब।